नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और हमारे साथ हैं दिग्गज क्रिकेटर, कोच, क्रिकेट समीक्षक, राजनीतिक समीक्षक भी हैं, लेकिन बात हम इनसे आजकल ज्यादा कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में। श्री संदीप जोशी जी, बहुत स्वागत है भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद और देखने सुनने वालों को सादर नमस्कार। तो ये कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो है, बात करेंगे क्रिकेट की। जो अभी कुछ देर पहले मुंबई में मैच खत्म हुआ है, तो जैसा कहते हैं कि जब जीत मिलती है तो जोश होता है, और जब हार मिलती है तो अफसोस होता है। और कई लोग कह रहे हैं कि हार नहीं, सरेंडर है, क्योंकि भारतीय टीम के सामने न तो इतनी बड़ी टीम थी, न इतनी बड़ी चुनौती थी। बावजूद इसके आज तक जो नहीं हुआ था वो आज हो गया। भारत का भारतीय जमीन पर 3 मैच या 3 से ज्यादा टेस्ट मैचों की कोई सीरीज अगर घर में खेली गई थी तो कभी इंडिया का क्लीन स्वीप नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार ये क्लीन स्वीप 3-0 की स्कोर लाइन हो गई और एक तरीके से ये व्हाइट वॉश हो गया। और न्यूजीलैंड की वो टीम जो अभी श्रीलंका से हार के आई थी, और भारत ने बांग्लादेश को हराया था और टॉप पर बनी हुई थी। जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है उसमें भारतीय टीम टॉप पर थी, लेकिन 3 मैचों के बाद भारतीय टीम नंबर 2 पर आ गई है। और क्या हुआ मुंबई में, मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूं, फिर भाई साहब से जानेंगे कि ये गलतियां हुई तो कैसे हुई, कहां हुई और क्यों हुई। तो भारत ने इस मैच में भी टॉस नहीं जीत पाए थे कप्तान रोहित शर्मा। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी। 235 रन पर न्यूजीलैंड की पहली पारी सिमट गई। भारतीय टीम ने, कुछ बल्लेबाजों ने दम दिखाया, खासतौर पर शुभमन गिल और पंत ने, और भारतीय टीम 263 रन तक पहुंचने में कामयाब रही। न्यूजीलैंड को भारतीय बॉलर्स ने 174 रन पर आउट कर दिया दूसरी पारी में, और कुल 147 रन का टारगेट भारत को मिला। और ये लगा कि 147 रन, भारत की जैसी बैटिंग लाइनअप है और अपने आप को क्लीन स्वीप से बचाना था, यानी 3-0 होने से रोकना था। मुंबई अपना घरेलू मैदान था, लगा कि भारतीय टीम कुछ कमाल कर सकती है, लेकिन 121 रन पर टीम ढेर हो गई। और वो भी ऋषभ पंत ने अगर 64 रन न बनाए होते, क्योंकि भारत ने एक टाइम में 29 रन पर ही 5 विकेट गंवा दिए थे। एजाज पटेल के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया और न्यूजीलैंड ने यहां पर एक इतिहास रच दिया है। बेंगलोर में 8 विकेट से न्यूजीलैंड की टीम जीती थी। वो सीरीज का पहला मैच था, वहां शुरुआत ही खराब हुई थी और न्यूजीलैंड के लिए था कि वेल बिगिन इज हाफ डन। तो आधी जीत उन्होंने वहीं हासिल कर ली थी जब भारत को 46 रन पर पहली पारी में आउट कर दिया। और वहां से न्यूजीलैंड ने जो बढ़त बनाई, बेंगलोर के बाद पूना में वो पहुंचे, 113 रन से भारत को हराया और मुंबई में 25 रन से हराया। ये मैच तो लगभग मुट्ठी में था भारत के। पहली पारी में लीड 28 रन की हासिल की थी, लेकिन 147 रन का मामूली टारगेट भी भारतीय टीम हासिल नहीं कर पाई। पहली बार व्हाइट वॉश घरेलू मैदान पर भारत का हुआ है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि ये हार नहीं, सरेंडर है। भारतीय टीम को ये मैच जीतना ही चाहिए था, 2-1 स्कोर लाइन होनी चाहिए थी। तीसरे दिन का गेम भी पूरा नहीं हुआ और लंच के बाद थोड़ी देर का गेम हुआ और भारतीय टीम हार कर बाहर हो गई। भारत ने, जैसा मैंने बताया, कि 28 रन की बढ़त ली थी। न्यूजीलैंड ने 147 रन का लक्ष्य दिया था, 29 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। वहां से पंत और जडेजा ने 42 रन जोड़े और सुंदर के साथ पंत ने 35 रन जोड़े। और ऋषभ पंत जब तक क्रीज पर थे, एक विवादास्पद उनका डिसीजन रहा जो उनको आउट दिया गया। क्या कैसा था वो, ठीक था नहीं था, ये हम बात करेंगे संदीप जोशी जी से। एजाज पटेल ने मैच में 11 विकेट लिए। विली यंग ने पहली पारी में 71 रन बनाए, दूसरी पारी में 51 रन बनाए और न्यूजीलैंड की तरफ मैच को मोड़ दिया। सीरीज की अगर बात करें तो ऋषभ पंत कंसोलेशन प्राइज है भारत के लिए, जिन्होंने 261 रन पूरी सीरीज में बनाए और रचिन रविंद्र को पीछे छोड़ दिया, जो 256 रन के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने 16-16 विकेट लिए। एजाज पटेल 15 विकेट के साथ नंबर 2 पर रहे। तो भारत के लिए कंसोलेशन यही है कि बैटिंग और बॉलिंग के चार्ट में हम नंबर 1 रहे, लेकिन सीरीज की अगर आप बात करें तो 3-0 से भारतीय टीम हार गई। तो भाई साहब, ये कहा जा रहा है कि ये हार नहीं, सरेंडर है। घुटने पर आ गए थे पहली पारी में विराट कोहली, और दूसरी पारी में तो पूरी टीम ही घुटने पर आ गई। और एक तरीके से कई लोगों को लग रहा है कि साख भी गई, नाक भी गई और सीरीज भी गई। जी, देखिए, ये साफ सफेद धुलाई है भारतीय क्रिकेट की। जो जो अपन अगर इसको देखें तो न्यूजीलैंड की अब तक की टेस्ट क्रिकेट की उनकी सबसे बड़ी जीत है
घर से बाहर, वो घर में भी इससे बड़ी जीत उनको कभी शायद ही मिली हो, लेकिन घर से बाहर उनकी सबसे बड़ी जीत है। और भारतीय क्रिकेट के इतिहास की ये सबसे दुखद और शर्मनाक हार है। और इसके कई कारण है, आंकड़ों से भी अपन देखना चाहें तो देख सकते हैं, दिखाए जा रहे थे आंकड़े तो सब, लेकिन जो आंकड़ा मैं अभी बात करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि भारतीय धरती क्रिकेट के पिचेस स्पिन गेंदबाजों के लिए माने जाते रहे हैं। जब से अपन ने 1932 में पहला टेस्ट मैच खेला था तब से अब तक यही था कि आप भारत जाएंगे तो आपको स्पिनर्स को खेलना पड़ेगा और उनसे आपको जीतना हो तो उनको हराना पड़ेगा उसी स्थिति में। वो देखते हुए अपन 5 बार 3 टेस्ट से ज्यादा की श्रृंखला खेले हैं, 5 बार। उसमें से जो हारे हैं वो 3 टेस्ट हारे हैं इस बार, और पिछली 5 बार, ये छठी बार हो गया। लेकिन आप ये मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि इसमें स्पिनर्स का रोल कितना था जब अपन ऐसी बल्लेबाजी करके अपन हारे। तो मैं देख पाता हूं कि ये वाली जो श्रृंखला है न्यूजीलैंड की, जिस स्पिनर के खेल से जो भारतीय टीम नकारा सिद्ध हुई है वो सिर्फ यही श्रृंखला है। यानी कि अपन 1958 की वेस्ट इंडीज श्रृंखला देखें तो वेस हॉल और रॉय गिलक्रिस्ट की तेज गेंदबाजी से हारे। फिर 1969 की बात करें तो ग्राहम मैकेंजी थे और एलन कॉनली थे ऑस्ट्रेलिया के, जिनसे अपन तेज गेंदबाजों से हारे। फिर 1974 की वेस्ट इंडीज टीम थी फास्ट बॉलर्स की, वही रॉबर्ट मार्शल होल्डिंग ने अपने को हराया। और उसके बाद 1976 में इंग्लैंड से अपन हारे, जिसमें जॉन लीवर की वो फेमस सीरीज हुई और बॉब विलिस ने अपने को हराया। तो ये इसके बाद 1983 में भी अपन 3 टेस्ट हारे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वो फिर से वही माइकल होल्डिंग, रॉबर्ट्स और फास्ट बॉलर्स थे। तो अब ये पूरी 5 जो श्रृंखलाएं अपन 3 टेस्ट से ज्यादा की हारे हैं, उसमें ये पहली है जब अपन शुद्ध स्पिन गेंदबाजों से अपने ही घर में हार गए हैं। इसलिए मैं इस श्रृंखला को भारतीय क्रिकेट की अब तक की सबसे शर्मनाक हार में देख रहा हूं। जी, अभी आगे अपन और बात करेंगे। जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि लगातार हम बात कर रहे हैं और आपको भी कल तक नहीं लग रहा था, क्योंकि एक उम्मीद रहती है, अपनी टीम से उम्मीद रहती है। रोहित शर्मा भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उन्होंने कितनी सीरीज लगातार जीती, इसीलिए उम्मीद थी, इसीलिए उम्मीद थी कि इस टीम के अंदर वो दम था, वो खम था। लेकिन अभी ये देखने को मिला इस पूरी सीरीज के अंदर, और खास तौर पर अगर हम बेंगलोर में मान लेते हैं कि टॉस खराब था, पिच ऐसी थी और दूसरी पारी में भारत ने संघर्ष किया, पुणे को भी अगर हम भूल जाते हैं, मुंबई तो पूरी तरीके से हाथ में था। और जब 147 रन आपके पास सामने है और किस तरह की बैटिंग करके पूरी टीम आउट हुई है, अगर हम देखते हैं कि सरफराज ने चाहे अपना वैसा शॉट खेला, चाहे रोहित शर्मा कप्तान जिन्होंने वो किया, पंत तो खैर अनलकी रहे, नहीं तो वो अकेले दम पर ही ये मैच जिता देते और वाकई मुंबई के राजा बनकर जाते। ऋषभ पंत अलग थे और दूसरी पारी की मैं बात कर रहा हूं, और बाकी पूरी टीम अलग थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम जीतना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वहां कोशिश करते, जैसा आप कल कह रहे थे कि सेशन दर सेशन खड़े रहते, एक दो साझेदारी बनाने की कोशिश की जाती। कल आपने बड़े आराम से, जैसे आप कोच करते हैं, यंग बच्चों को आप कोच करते हैं, आपने वही फॉर्मूला बताया और किसी ने वो अप्लाई करने की कोशिश ही नहीं की। देखिए, वो रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी माना और उनको भी जीवन के दर्शन हो गए इस हार में। उन्होंने भी बात करी कि जीवन में मैंने बहुत अच्छे और बुरे दिन देखे हैं और वैसे ही जीवन में लगातार चलते रहते हैं। तो अपन 20 विश्व कप जीत के आने के बाद जो अपने को एक तरह का अति आत्मविश्वास हो गया था, जो अपने को
ये देखते हुए कि अपने सामने तो कोई अब है ही नहीं, वो चीज जो जीवन की है कि वो तुरंत आपको जमीन में ले आती है, शिखर से जमीन में आ जाते हैं। अब मैं इसको इस श्रृंखला को ऐसे देखता हूं कि इससे पिछली जो श्रृंखला थी इंग्लैंड के खिलाफ, वो में उसमें ये पिचेस जो थे इतने स्पिन लेने वाले नहीं थे, मतलब इतना बल्लेबाजी मुश्किल हो जाएगी उन पिचेस पे, वैसे नहीं थे। और ये 20 विश्व कप के जीतने के पहले की बात है, जो इंग्लैंड से श्रृंखला हुई। तो मैं ये इसको इस अंदाज में देख रहा हूं कि अपना जो आत्मविश्वास था शिखर पे 20 विश्व कप जीतने के बाद, और जब पहला टेस्ट मैच हुआ बेंगलोर में, तो अपन ने फिर अपना दिमाग लगाया कि अपने को पिच, खैर वहां पे तो माफ करिएगा, वहां पे तो बारिश ही बहुत ज्यादा हो गई जिसके कारण वो है, लेकिन पहला बेंगलोर टेस्ट हारने के बाद अपन ने ज्यादा अपना दिमाग लगाया कि हमको ऐसी ही पिचें चाहिए, यानी कि जो जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जिस पे टिक ही ना सके, ऐसी हमको स्पिनर्स की पिच चाहिए। लेकिन ये अंदाजा और ये समझ नहीं रख पाए अपन कि उस पिच पर अपनी बल्लेबाजी भी वैसी हो जाएगी, बल्कि उनसे बदतर हो गई। तो सारा माहौल देखते हुए ये बिल्कुल लगाना चाहिए कि आप जब जीवन में ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, ज्यादा अपने आप को झोंकने लगते हैं चीजों में, बजाय परिस्थितियों को जैसे जैसे आती हैं उनको झेलते हुए, उनको साथ लेते हुए आगे बढ़ने की बजाय, आप जब कुछ चीज अति आत्मविश्वास में दूसरों पर थोपते हैं, तो वो ऐसे ही, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बैकफायर करती है। जी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, तो आप जीवन दर्शन आप बताइए, अपना रिटायरमेंट लेने के बाद आप जीवन दर्शन बताइए। आप माना जा सकता है कि आपसे बेंगलोर में गलती हो गई, आपने पिच को पढ़ने में गलती कर दी और आप वहां फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाए। फिर आप अपनी मर्जी से टेलर मेड पिच बनवा रहे हो पुणे में, वहां आप स्पिन नहीं खेल पा रहे हो। मुंबई में तो पहले से ये खबर आ गई थी कि मुंबई में जो क्यूरेटर है उसको कह दिया गया है कि आप पानी मत दीजिए पिच पर, 3 दिन तक ड्राई रखिए, जिससे पहले सेशन से ही हमारी गेंद घूमने लगे। और मिचेल सेंटनर जो पुणे में भारतीय टीम का बैंड बजा के आए थे, वो इस मैच में खेल नहीं रहे थे। केन विलियमसन पूरी सीरीज में नहीं खेले हैं। एक दोयम दर्जे की टीम, जो कि भारत की कोई भी, जो 1932 से आपने टेस्ट क्रिकेट की बात की, भारत की किसी भी दौर की टीम को अगर आप खिलाते तो इस न्यूजीलैंड टीम को भारत बिल्कुल पार्क से बाहर कर देती और शायद 3-0 का स्कोर भारत के हक में होता। ये यही टीम है ऑलमोस्ट, अगर दो प्लेयर्स को अगर आप जोड़ दें, पुजारा और अजिंक्य रहाणे, तो रवि शास्त्री ने इस टीम को कहा था कि ये अभी तक की ग्रेटेस्ट टेस्ट टीम है भारत की। रवि शास्त्री 2 कोच पहले के कोच थे। इस ग्रेटेस्ट टीम को अचानक हो क्या गया? क्योंकि देखिए, आप हार जाते हैं वो बुरा नहीं लगता, लेकिन आप विकेट पे टिकने का मादा नहीं दिखाते। 29 रन पे 5 विकेट, ये तो अपराध है। किस तरीके से आप आउट हुए हैं, आप बच्चों की तरह खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम इतनी महान टीम नहीं है। अगर आप किसी बड़ी टीम से हार जाते तो लगता कि आप शायद आपने बराबरी की टीम से टक्कर ली और आप हार गए। यहां तो न्यूजीलैंड की कोई गिनती नहीं थी, किसी लेवल में न्यूजीलैंड की टीम नहीं है। इसको 2 टेस्ट भारत में जीतने में 30-32 साल लगे। आखिरी टेस्ट मैच 88 में जीते थे और इस टीम के सामने आप बिल्कुल बिछ गए। तो ये तो समझ में आने की बात नहीं है। प्रोफेशनल क्रिकेटर को तो कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं ये बोल दूं कि मैं काली टी शर्ट ब्लैक कैप्स के सम्मान में पहनी है, इसलिए ये मानना कि न्यूजीलैंड की टीम कमजोर थी और ये अपन मान के पहले चल रहे थे, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि कमजोर और मजबूत तो अंदर मैदान पे खेलने पर ही पता चलता है। और आज तीनों टेस्ट जीतने के बाद कौन मजबूत है और कौन मजबूर टीम है, वो सबके सामने है। तो वो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड जिस भी अभाव में खेल रही हो, आप ये देखो कि न्यूजीलैंड ने, मिचेल सेंटनर बीमार हो गए थे
तो उनकी जगह कोई स्पिनर खिलाना था, यानी कि उन्होंने ईश सोडी को खिलाया तो ईश सोडी को, लेकिन आज के दिन में एक भी ओवर नहीं उनको कराया। तो ये कप्तान पे बहुत मैटर करती है चीज कि कप्तान अपनी टीम में कैसे उस टीम का मजबूती देखता है, कैसे उस टीम को किस पिच पर कैसे लाना, किसको कब खिलाना, और इसी काम में कप्तान की मदद कोच करता है। मैं ये एक चीज कल भी मैंने बोली थी, वो भी मैं बहुत जोर से रखना चाहता हूं सामने, वो ये कि जब अपन ने देख लिया था कि वॉशिंगटन सुंदर 38 रन पे नॉट आउट थे पहली पारी में, और वो एक अच्छे सक्षम बल्लेबाज के तौर पे ही टीम में लाए गए थे, तो उनको ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए क्यों नहीं भेजा गया, ताकि बाएं हाथ के बल्लेबाज को बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने कुछ संभलने का, टिकने का मौका मिले। तो ये चीजें बिल्कुल हैं, और मैं इस पे वात्सल्य जी बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि अपन मुजरिमों की फौज इकट्ठी करें। अपन ठीक है हार गए हैं, लेकिन अपन देशद्रोही नहीं है। अपने मन में इतना सम्मान है कि जो जिसने अपने को हराया है वो उस दिन अपने से ज्यादा अच्छी रही, इसलिए उनको सम्मान के तौर पर बधाई देने का अभी समय है, और फिर धीरे धीरे होगा। और जैसा कि अपन पहले के बातों में भी कर गए कि अगला दौरा जो होगा वो रोहित और विराट के लिए बिगिनिंग ऑफ द एंड की श्रृंखला होने वाली है, वो तो अपने को मालूम ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड अच्छा खेली, और आज उनको ही सब सम्मान, एक्कोलेट्स, उनका झंडा फहराने का ही समय है। जी जी सर, लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, ये मैं जानता हूं कि आप बिल्कुल मुजरिम ठहराने वाला आपका अंदाज नहीं है ना, आप कभी करते हैं, आप बिल्कुल खेल भावना से लेते हैं, लेकिन जब आप खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं, और हमने हाल फिलहाल अगर हम ज्यादा पीछे ना जाए तो 12 साल पहले वीवीएस लक्ष्मण, इतने बड़े प्लेयर, इतने महान खिलाड़ी, ड्रेसिंग रूम से ही उनको संन्यास का ऐलान करना पड़ा, मैदान में जाने का मौका नहीं मिला। जबकि हमने देखा शेन वॉर्न को, बाकी लोगों को कंधे पे बिठाकर विदाई दी गई। इसी के साथ हमने राहुल द्रविड़ को देखा, उन्होंने भी संन्यास का जो ऐलान किया वो उनको चिट्ठी लिखकर ही करना पड़ा, उनको मैदान में उतरने का मौका नहीं मिला। अभी हमने पुजारा को देखा, हमने अजिंक्य रहाणे को देखा, जिन्होंने बड़ी फेमस जीत, टेस्ट जीत इंडियन टीम को दिलाई, उनको मौका नहीं मिला। लेकिन आज जो प्लेयर्स हैं, इस हार के बाद क्या उनकी कोई जिम्मेदारी है, या वो केवल अपनी रेपुटेशन पे खेलेंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए ऑलरेडी टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है, अगरकर साहब मैदान पर मौजूद है, वो सामने बैठकर मैच देख रहे हैं, कोच एक नया फॉर्मूला लाए हैं, पता नहीं वो किस तरह का फॉर्मूला लाए हैं कि आप हर गेंद को मारो, बिना देखे मारो, बिना समझे मारो। तो रेपुटेशन, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट रिलीजन नहीं है, इंडिया में लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ी हुई चीज है। जब आप वर्ल्ड कप जीत के आते हो, आपको 5-5 करोड़ रुपए मिलते हैं। मुंबई में इसी सड़क पर लोग बिल्कुल समंदर बना देते हैं, जन समुद्र बन जाता है। हमने आपने बात भी की थी, जब भारतीय टीम आई थी, जो वेलकम हुआ था, ओपन बस में वो लोग आए थे वानखेड़े में, इसी वानखेड़े में इनका वेलकम किया गया। तो वो सारे लोग जो आपसे इतनी उम्मीदें लगाते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, आपसे कुछ सवाल तो पूछेंगे कि भाई आप क्यों, आपको क्या जल्दी थी? अभी तो मैच में 2.5 दिन 3 दिन बाकी था, आप आराम से ही रुक के खेल लेते। कप्तान ने जिस तरह की बैटिंग की, विराट कोहली ने जिस तरह की बैटिंग की, इनके बारे में कुछ सवाल तो होने चाहिए। देखिए, सवाल भी होने चाहिए, वो ठीक है बात बिल्कुल। और सिर भी, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, हेड्स मस्ट ऑल्सो रोल, तो वो भी होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, होना ही चाहिए वो। लेकिन खेल को खेल से अलग ले जा कहाँ सकते हैं अपन। और मैं ये मानता हूं कि इस खेल के जो अपन जिन खिलाड़ियों को अपन हीरो वर्शिपिंग करते हैं, वो खेल के कारण है, वो इसी क्रिकेट के कारण है। मतलब इसमें अगर वो इस खेल से, भारतीय लोग पहले इस खेल से प्रेम करते हैं, फिर इसमें अच्छा करने वाले खिलाड़ियों से प्रेम करते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, खिलाड़ी बाद में ही रहते हैं।
एक देखा जाए तो ये अगर अपन तटस्थ क्रिकेट के प्रेमी होकर देखें तो ये बहुत अच्छी श्रृंखला हुई, बहुत अच्छा टेस्ट मैच हुआ ये वाला। और लास्ट आखिरी दिन तक, चौथा ही दिन था, लेकिन आप देखो कितना क्राउड मुंबई में था, और उसी हिसाब से वो दुखी हो रहे थे, खुश हो रहे थे। और जब तक पंत था, जब तक उन्होंने भी आशा लगाई हुई थी और अपन सब ने लगाई हुई थी। तो इसलिए खेल को, जो खेल के परंपरागत प्रेमी हैं वो खेल को भी उतना ही प्रेम करते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ खिलाड़ियों से ज्यादा प्रेम करते हैं खेल को। तो खेल का प्रेम तो रहने ही वाला है, हार जीत जो है वो होती रहती है। तो क्रिकेट खेल चलता रहेगा और हार जीत भी होती रहेगी। अपन सवाल ये करने चाहिए अपने को कि इस पिच पर जो शॉट सिलेक्शन हुआ, जो जो अपने कुछ प्लेयरों ने तय किया कि अपने को यही शॉट खेलना है, ऐसे ही खेलना है और लगातार ही खेलना है, वो कहीं ना कहीं आपको आपके आत्मविश्वास को डिगा गया है। इसलिए ये तो तय करना पड़ेगा कि अब कौन से शॉट इन पिचों पर। अब अगला टेस्ट तो ऑस्ट्रेलिया में है, वहां बिल्कुल ही दूसरी तरह की पिचें मिलेंगी। और मैं ये फिर से बार बार दोहराता रहा हूं कि उन पिचेस के लिए अपनी यही भारतीय टीम अच्छी, योग्य और सक्षम है, जो ऊंची उठती आती गेंद को अच्छा खेल सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं। एक राहुल वापस टीम में आ सकते हैं, वो अभी बाहर गए, उनकी अपन बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो बाहर उनका रहना हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद जो जो ये बात मैं कहना ही चाहता हूं कि न्यूजीलैंड भारतीय टीम से भारत के घरेलू पिचों पे ज्यादा अच्छा खेली। अब इसको तो अपने को मानना ही पड़ेगा। जी जी, वही मैं समझना चाह रहा हूं कि मैदान हमारा, घर हमारा, हालात हमारे, पिच हम तैयार करवा रहे हैं, लेकिन जीत रहा है न्यूजीलैंड। और कई लोग कह रहे हैं कि सरफराज खान, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन, 5 प्लेयर्स बेकार हैं, इन्हें टीम इंडिया में काम करना होगा, इनके ऊपर पैसा लुटा रही है इंडिया। ये अज्जू सिंह है, एक इनकी अपनी राय है। तो कुछ लोगों को देखिए, प्रेजेंटेशन ये पसंद तो आ रहा ये है। तो ये तो ऐसे है कि रोटी बनाते समय अगर एक रोटी जल जाए तो आप सारा किचन उठा के बाहर नहीं फेंक देते हो। जी तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जो गलतियां हुई हैं वो उन्होंने मानी है। कप्तान ने अपनी बल्लेबाजी की भी कमी जग जाहिर करी है और अपनी कप्तानी की भी करी है। तो सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि सब के सब खिलाड़ी न्यूजीलैंड की पूरी टीम के सामने नाकाम रहे, और ऐसी दोबारा जब घरेलू श्रृंखला हो तो ऐसी चीजें दोहराई न जाएं। वो सब कुछ है पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि पिच पे अपनी डॉक्टरी ना जमाई जाए, पिचों को नॉर्मल रखा जाए, खिलाड़ियों को उनके हिसाब से, उनकी फॉर्म के हिसाब से लिया जाए, गेंदबाजों को उनकी फॉर्म से लिया जाए। तो वो सब चीजें होंगी। वो समय अपने आप करता है। कुछ तो अपन ये मानते हैं कि अपन ही किसी को दंड देंगे, अपन ही मैच का मुजरिम बनाएंगे, लेकिन हालात भी बनाते हैं। हालात भी मुजरिम बना के उनको उनकी जो सही जगह है खेल में, वहां बिठा देते हैं। वो होगा, उसमें तो कोई रोक नहीं पाएगा, वो तो बिल्कुल होना ही है। लेकिन अभी अगर अपन आज का टेस्ट खत्म हो गया है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख रहे हैं, तो अभी अपनी ऑस्ट्रेलिया की टीम यही अच्छी है, और इसी से नए जोश और नए आत्मविश्वास से वहां जाना होगा। जी जी जी, एक एक बड़ा अजीबो गरीब कमेंट किया है रोहित ऋषभ पंत, ये पंडित देश को बर्बाद कर देंगे, SC ST OBC में से चयन करना चाहिए। ये एक अजीब सी सलाह है, इसके बारे में आप पता नहीं क्या कहेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, इसका इसका और मैं आपको इसका एक मजेदार बताऊं मैं बात। इसका जी ये था कि मुंबई में पहले क्वाड्रेंगुलर फिर पेंटेंगुलर शुरू हुई, और उसमें जी
ये था कि जो टीमें खेलती थी वो हिंदू, पारसी, अंग्रेज और इस्लाम, ये 4 टीमें जी खेलती थी। तो जी हुआ क्या है कि एक बालू करके नाम के खिलाड़ी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं दलित हूँ और मैं किसी टीम में नहीं खेल पा रहा क्योंकि ब्राह्मण लोग अपना ब्राह्मणवाद झाड़ रहे थे, जो आज भी झाड़ने की कोशिश आज की सरकारें भी कर रही हैं। और अंग्रेज में खेल नहीं सकता था, वो पारसी में खेल नहीं सकता था, इस्लाम में खेल नहीं सकता था। तो फिर ये तय हुआ कि एक 5वीं टीम जोड़ी जाएगी जो रेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से खेली, और फिर वो बालू खेले और बाद में बालू अच्छा खेले और वो भारत के लिए की टीम के लिए भी टेस्ट खेले। पी वाह बालू करके उनका नाम था, और ये पूरे इतिहास में है ये। और इसी इसी चीज को विरोध करते हुए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च पे जाने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी कि मेरे को ये जातियों पर और वर्ण संकरों पर जो आप टीमें बना रहे हो ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये राज्यों की टीम बने, फिर उसमें सवर्ण खेले या कोई सा भी वर्ण खेले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो खेल की मर्यादा से ही खेला जाता है। सिर्फ SC ST का जो आज जो माहौल बना है उसकी कोई जरूरत नहीं है। खेल तो जी अच्छा खिलाड़ी ही अच्छा खेल खेल सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा खेलेगा वो खेलेगा, उसका क्या कास्ट है क्या धर्म है इसका पता नहीं किया जाता है सिलेक्शन में। पाकिस्तान से भी आपको कोई देख रहे हैं, तैयब मुगल साहब ये कह रहे हैं एंजॉय संडे पड़ोसियों। अभी तक पाकिस्तान की टीम जब हार रही थी हम लोग यहाँ पर टिप्पणी कर रहे थे, आज हमारी टीम हारी है तो ये देखिए, आपको बधाई दे रहे हैं तैयब मुगल साहब कि संडे को आप एंजॉय कीजिए। और ये पाकिस्तान से आपके लिए तैयब एक कमेंट आता है। तैयब साहब को ये अच्छे से बता दिया जाए कि ये खेल है, ये कोई सीमाओं का युद्ध नहीं है। और युद्ध के लिए परस्पर तैयार रहने वाले अपन लोग भी नहीं है। जब आप जीतोगे तब आपकी तारीफ करेंगे, जब हम हारेंगे तो हम अपनी बुराई करना जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और खेल है, इसमें हार जीत चलती रहती है। जी जी, तो ये पड़ोस से भी लोग आपको देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। और इंडिया टीम हमेशा हारती नहीं है, जीतती भी है। और एक कारी रकीब साहब भी ये मुबारक हो कह रहे हैं। मेरे ख्याल से काफी लोग आज का दिन एंजॉय बहुत करेंगे धन्यवाद। सीमा पार से, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जब खराब खेल रही थी तो एक इन पर भी चुटकी ली जा रही थी, और आज भारतीय टीम हारी है नहीं बहुत नहीं, लंबे वो समय के बाद। चुटकी भी खेल में ली जाए, मतलब जी खेल में जीतना वही होता है जो अपनी गलतियां समझे, उनको सुधारने में लगे, तब वो आगे जीतेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं। आप अपनी क्रिकेट पे ध्यान दें, हम अपनी क्रिकेट संभाल लेंगे। जी जी सर, थोड़ा लंबा समय हो गया है लेकिन फिर भी मैं दो तीन चीजें बात करना चाह रहा हूं आपसे इसको खत्म करते करते। एक ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये मेरे ख्याल से इस सीरीज की फाइंड है। मतलब पहले से ही अच्छा खेल रहे हैं लगातार, और इस सीरीज में भी इन्होंने दिखाया है कि इनके कंधे मजबूत हैं और ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जीत नहीं दिला सके लेकिन जोश इनमें दिखा और जज्बा इनमें जूझने का भी दिखा। देखिए, ये उनको अनुभव मिल रहा है, आगे वो इन्हीं विकेटों पे अपने को जिताने वाले हैं। तो ये जो अनुभव है उनकी उनकी एक ये श्रृंखला हारने से उनकी क्षमता पर अपन संदेह नहीं उठाना चाहते। वो अच्छे खिलाड़ी हैं, और महान बनने के लिए जो अनुभव उनको चाहिए वो अभी इस श्रृंखला में मिला है कि अपनी विकेट को आसानी से न जाने दें। वहां 5 दिन के टेस्ट मैच में टिक कर खेलना ही आपको हार और ड्रॉ के बीच में जीत करा सकता है। तो टिक के खेलने की इनकी दोनों की, तीनों की, जो आपने युवा खिलाड़ियों के नाम लिए, और भी हैं। पार्टिकल बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए के मैचेस चल रहे हैं वहां पे, तो पार्टिकल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कुछ किसी को कोई इंजरी हो तो पार्टिकल भी वहां आ सकते हैं, और वो बहुत ऊंची उठती आती गेंद को ऑस्ट्रेलियन पिचों पे वो बहुत सक्षम है। तो इसलिए अपने को इससे कोई घबराना नहीं कि अपना भविष्य क्या है। अपना भविष्य बहुत अच्छे हाथों में है, और इसी
श्रृंखला से मैं फिर बार बार बोलता रह रहा हूं कि इसी ऑस्ट्रेलिया टूर से अपने नए विराट और नए कोहली निकल के आएंगे। जी 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 सर, मैं ये आपसे और समझना चाहूंगा, अभी WTC की जो लिस्ट है उसमें हम लोग लीड कर रहे थे, लगातार हम नंबर 1 बने हुए थे, लेकिन ये सीरीज हारने के बाद नंबर 2 आ गए हैं। और जो मैं ब्रॉडकास्टर पे देख रहा था उन्हीं से मैंने ये लिया है। इन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया को 5 मैच खेलने हैं इंडिया के खिलाफ और 5 जीत हासिल करनी है टॉप पर बने रहने के लिए, अपने 4 दम जीत पर। हासिल करनी है, जी। 4 और इसके जीत बाद और 1 ड्रॉ। जी, इंडिया को 4 जीत और 1 ड्रॉ चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को 5 जीत चाहिए, और श्रीलंका को 4 जीत चाहिए, न्यूजीलैंड को 3 जीत चाहिए, और 4 जीत चाहिए साउथ अफ्रीका को। तो भारत की राह कई लोगों को लगता है कि अब फाइनल के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। आप कैसे देख देखिए रहे हैं? देखिए इसमें सिर्फ जीत जीत दिखाई जा रही है। एक ही सिर्फ है कि इंडिया की स्थिति क्योंकि मजबूत है, इसलिए अगर 4 जीत जाती है और इंडिया 1 ड्रॉ भी कराती है तो भी पहुंचती है। मैं उसको इस नजरिए से नहीं देख रहा। ये तो साधारण सा टीवी पे देखने वाला है, लेकिन जब आप न्यूजीलैंड से अगर आप पूछना कि वो श्रीलंका में श्रृंखला खेल के आई और फिर यहाँ खेल के आई, वो अपने घर में खेलना और दूसरे के घर में खेलना कितना मुश्किल होता है, ये कोई आंकड़े नहीं समझा पाएंगे अपन। आप ये देख लो कि ये अपनी 1932 से 68 साल वो और 24 साल ये, यानी कि करीबन करीबन 84 पे नहीं 84 94 साल 94 साल। 94 जी साल हो गए। 94 साल हो गए। अपनी ये सबसे बड़ी हार इसलिए है कि अपने देश में स्पिन मानी जाती है और उस स्पिन में अपने ही देश में अपन हारे हैं। तो इसलिए न्यूजीलैंड को या किसी भी और देश की टीम को 94 साल लगे हैं अपने को अपनी ताकत पे हराने में। तो इसलिए ये आसान नहीं है। आ, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से भी हराना आसान नहीं है। वो अपन सिर्फ सपनों में ही सोच सकते हैं। सपने भी साकार होते हैं, लेकिन सपनों में ही सोच सकते हैं। वैसे ही न्यूजीलैंड को इंग्लैंड में जाकर जीतना, किसी भी टीम को दूसरे के घर में जीतना, ये बिल्कुल आंकड़ों से नहीं ये खेल देखा जा सकता। और यही टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी चुनौती और खूबी रही है कि आप दूसरे के घर में जाकर जब उसको हराते हो तब वो सबसे बड़ी जीत उनके लिए होती है। इसीलिए ये न्यूजीलैंड के लिए तो उनकी टेस्ट जीवन की सबसे बड़ी जीत मान रहे हैं। तो जी ये आसान उतना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अपन जो टीम अपनी है वो वहां की उछाल भरी पिचों पे खेलने के लिए सक्षम है और अनुभवी भी है। जी जी बिल्कुल। और ये जो एजाज पटेल है, ये विल यंग है, ये टॉम लैथम है, ये सब बड़े मतलब जिंदगी भर उनके लिए याद रहेगा। एजाज पटेल तो बिल्कुल बिल्कुल अपनी वाइफ और अपनी छोटी सी बेटी के साथ वानखेड़े में जिस तरह से वो तस्वीरें याद करने वाली होगी। और आपने सचमुच कहा कि ये खेल है जिसको एंजॉय करना चाहिए, हार जीत होती है, उनके लिए ऐसा सुनहरा पल है। और हम मैं भी इससे भी अलग कह रहा हूँ, ये खेल ही एंजॉयबल है। मतलब जी इसमें आनंद के सिवा और कुछ है नहीं। आप ये देखो कि न्यूजीलैंड में बैठे लोग भारतीय भी होंगे, वो सब खुश हैं, आनंद में हैं वो। और अपन भी खेल के लिए तो आनंद ही अपने मन में रहना चाहिए कि खेल तो जीतता ही जीतता है हर वक्त। कोई जी। टीम हारे, कोई देश हारे, लेकिन खेल जीत ही रहा है। जी तो एजाज पटेल जो मुंबई में ही पैदा हुए हैं, असली मुंबई के राजा वो साबित हुए। उन्होंने अपनी टीम को भी बादशाह दिलवाई। 3-0 भारत में आकर करना आसान नहीं है, पहली टीम है जो ऐसा करके जा रही है। और हमें तो बड़ा अफसोस है, जैसा शुरुआत में कहा, जब जीत होती है तो जोश होता है और जब हार होती है तो अफसोस होता है। तो आज अफसोस का दिन कम से कम मेरे लिए। सर तो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि क्रिकेट को समझते हैं बेहतर तरीके से, जीवन को समझते हैं हमसे बेहतर तरीके से। लेकिन अब टेस्ट मैच नहीं है, 8 तारीख से साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 है। सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 टीमें जो फाइनल में टकराई थी अब T20 में टकराने जा रही हैं,
आगे हम उस सीरीज पर भी आपके साथ बात करते रहे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल। एक बड़ा दौरा है, लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। जिस तादाद में लोगों अपन के कमेंट आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि मतलब यहाँ नहीं, पाकिस्तान में बैठ के भी लोग सुन रहे हैं, और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी सुन रहे हो, क्योंकि एक दो सज्जन है वो ऑस्ट्रेलिया का भी बता रहे हैं कि किस तरह की पिच होनी चाहिए। तो अभी देखिए, भी अपन कमेंट अपन अपन किसी के भी आनंद में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। वो आनंद जो है वो बिल्कुल प्योर प्योर अपना होता है। इसलिए जी वो कोई नहीं। ये है जरूर है कि जो खेल है वो सबसे बड़ा सत्य और अहिंसा का रास्ता है। जी जी। तो सर बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। पूरी सीरीज में मजा आ गया आपसे बात करके। भारतीय टीम जीतती तो और ज्यादा मजा आता, कम से कम मुझे, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड टीम जो बेहतर टीम थी वो जीती। श्रृंखला तो पुणे में ही हार गए थे अपन। जी जी बिल्कुल। अब तो व्हाइट वॉश हो गया, अब तो बिल्कुल सफाया हो गया। बहुत दिनों तक याद रह जाएगी ये सीरीज, न्यूजीलैंड को भी, भारत को भी, भारतीय फैंस को भी। और टीम को हम केवल ये दिलासा दे सकते हैं कि आपने जो खुद कप्तान ने कहा है कि हम सबक लेंगे और बेहतर होंगे, तो बेहतर प्रदर्शन करे ये टीम, क्योंकि इस टीम ने काफी अच्छे दिन भी हमें दिखाए हैं, एक बुरा दिन भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी बिल्कुल मच, आपने वक्त बिल्कुल। दिया। और सभी देखने और वालों का बुरे धन्यवाद। बुरे दिन के बाद